नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग धातु और अधातु चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो किसका किसका लिखना है? सोडियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम का। तो देखिए सोडियम का, सबसे पहले सोडियम का। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 1 होता है। तो इसीलिए इसका सबसे जो बाहरी रहता है उसी को यहाँ दर्शाया जाता है। तो इसमें सबसे बाहर में कितना है? 1 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु कितना है? 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखिए, तो ऑक्सीजन का क्या विन्यास 2 और 6 होता है। तो इसका सबसे बाहरी कोष में कितना है? 6 है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बिंदु है। उसके बाद मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2। तो सबसे बाहर में कितना है? 2 है। इसीलिए इसका देखिए कितना है? 2 डॉट है। जितने भी तत्व हैं उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने के लिए आपको हर हाल में परमाणु संख्या याद होना ही चाहिए। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं जिन्हें परमाणु संख्या याद नहीं है वो जल्द से जल्द याद कर लें, तभी जाकर आप इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले है Na2O। तो यहाँ पे Na सोडियम कितना है? 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसीलिए यहाँ पे सोडियम 2 बार लिखा गया है और ऑक्सीजन 1 बार। इसीलिए तो सोडियम का आप देखिए ऊपर में ये कितना डॉट होता है? 1। तो इसलिए इसको थोड़ा हम स्टार से या क्रॉस से दिखाए हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए। तो इसका 1 होता है, इसका 1 होता है। तो इसका सबसे बाहर में ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। इसका सबसे बाहरी कोष पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तब जाके 8 हो जाएगा। तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसलिए इसमें प्लस का साइन है। ये सोडियम भी क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, इसीलिए इसमें प्लस का साइन है। उसके बाद ऑक्सीजन का पहले कितना था? 2 2 4 6 था। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया? सोडियम का। इसीलिए इसका अब 8 हो गया। अब ये पूरी तरह इसका बाहरी कोष पूरा हो गया। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसीलिए इसे माइनस, यानी जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसमें प्लस का साइन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस का साइन रहता है। तब जाके क्या बना? Na2O बना है। यानी Na2 कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके। तो इसमें कौन कौन? Na2O यानी सोडियम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया है, यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में स्थानांतरण हुआ है, तब जाके Na2O बना है। उसके आगे है MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना? 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। इसलिए देखिए मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो मैग्नीशियम का आप ऊपर में देखिए कि मैग्नीशियम कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है। सबसे बाहरी घर में बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ऑक्सीजन का सबसे बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो इसको 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तो क्या बन गया? इसका Mg2+। यानी इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान दिया है। तब ऑक्सीजन का पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 लिया तो 8 हो गया। इसका बाहरी कोष पूरा हो गया। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसीलिए इसमें कौन सा आयन है? माइनस का आयन है। तब जाके ये MgO बन गया। यानी MgO कैसे बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रदान कर देता है, तब जाके MgO बनता है। ये क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए, आयनिक यौगिक के आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है। इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक में माइनस प्लस आयन होते हैं, तो उसके बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल बनता है, जिसके कारण उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आयनिक यौगिक टूटते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ क्योंकि जोड़ दीजिए। क्योंकि आयनिक यौगिक के आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। आप यहीं तक आंसर लिखिए, इधर लिखने का जरूरत नहीं है। जो कमजोर बचे आप यहाँ क्योंकि लिख दीजिए। क्योंकि आयनिक यौगिक के आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, हो गया आपका आंसर।
और जो ज़्यादा समझते हैं बड़ा लिखिए, और जिसको समझ में नहीं आता है खाली यहाँ पे क्योंकि जोड़ दीजिए, क्योंकि आयनिक यौगिक के आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है। बस वो आपका आंसर हो गया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।